हेलो विद्यार्थियों, हम लोग की इंग्लिश की जो बुक है द लास्ट लेसन, उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन बचे हुए थे, हमने कहा इनको कराते हैं। कहीं कहीं पर वीडियो कोई शिकायत कर रहा है, सर आपकी यहाँ पर लाइट कहीं कहीं पर आ जा रहे हैं, सब थोड़ा देखने में क्लियर कम है। तो आपको मैं कह रहा हूं कि पहले आप इन्हें यहाँ पर वीडियो रोक करके जितने शब्द हैं आप उन्हें उतार सकते हैं, ठीक। उसके बावजूद भी इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप शब्दों को उतार सकते हैं, सारे शब्द क्लियर हैं। यहां पर पूछा गया था व्हाट हैपेंड एट लास्ट लेसन, करा कि लास्ट लेसन में क्या हुआ था। हाउ डिड यम हैमिल लास्ट द क्लास, और यम हैमिल ने क्लास को कैसे समाप्त किया। लास्ट मतलब अंतिम तरह खत्म कर देना, तो उन्होंने कैसे समाप्त किया था, कैसे व्याख्या किया था। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कैसे व्याख्या किया था। एट द एंड ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ध्यान सुनना। एट द एंड ऑफ मतलब होता है समाप्ति पर, तो एट मतलब पर, लास्ट लेसन मतलब होता है अपने, हिज मतलब अपने, लास्ट मतलब होता है अंतिम, फ्रेंच मतलब फ्रांस के, लेसन मतलब पाठ पर। अपने फ्रांस के जो सब्जेक्ट था, फ्रांसीसी सब्जेक्ट था, उसके अंतिम पाठ के समाप्ति पर यम हैमिल कुड नॉट स्पीक, जब वो चैप्टर को समाप्त कर रहा था, वो तो बोल ही नहीं पा रहा था, आप भी पढ़े हैं, तो बोल ही नहीं पा रहा था। एंड रोट, और जब बोल नहीं पा रहा था तो लास्ट में उन्होंने एक शब्द लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद कहा लिखा था, ऑन द बोर्ड। जब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो लगभग रो रहा था, उसने बोर्ड पे लिखा कि वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखा। देन ही डिसमिस्ड द क्लास विथ ए जेस्चर ऑफ हिज हैंड। देन मतलब तब, ही मतलब उसने, डिसमिस्ड मतलब होता है समाप्त कर दिया, क्लास मतलब पाठ, क्लास को, विथ ए जेस्चर, विथ मतलब होता है से, जेस्चर मतलब होता है इशारा, ऑफ हिज हैंड मतलब अपने हाथ के, अपने हाथ के एक इशारे से उसने समाप्त कर दिया क्लास को, क्योंकि वो बोल तो पा ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा इमोशनल थे टीचर यम हैमिल, लगभग रोने वाले थे, तो उन्होंने इशारा से क्लास को समाप्त किया। दिस एक्ट, दिस मतलब या, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ राइटिंग लिखने का, यह जो कार्य था, क्या लिखने का कार्य बच्चे, वाइव ला फ्रांस, जो उन्होंने लिखा था। एंड जेस्चर, और जो उनका इशारा था, जेस्चर मतलब इशारा, वाज हिज वे ऑफ सेइंग गुड बाय, वाज मतलब था, जो उनका इशारा था, वाज मतलब था, हिज मतलब उनका, वे मतलब तरीका, आप मतलब होता है का, सेइंग मतलब कहने का, गुड बाय, उनका यहाँ गुड बाय कहने का एक तरीका था, जिन्होंने हाथ के इशारे से कहा था। एंड एक्सप्रेसिंग हिज लव, एंड मतलब और, एक्सप्रेसिंग मतलब होता है व्यक्त करते हैं, हिज मतलब अपने, लव मतलब प्यार को, हार मतलब होता है के लिए, फ्रांस मतलब होता है फ्रांस के लिए, उन्होंने अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा था, गुड बाय बोला। पार्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस पर्सियन वार, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस, कंटेक्स्ट मतलब होता है इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, फ्रांस पर्सियन वार के संदर्भ में। एंड द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन एंड कल्चर, जो जर्मन की भाषा को, इम्पोजिशन मतलब थोप दिया गया था इन लोगों के ऊपर, जब इन्होंने युद्ध हारा तो इनके ऊपर वो भाषा, उस लैंग्वेज को इनके ऊपर वो थोप दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। यम हैमिल वाज डीपली मूव्ड बाय द ओकेजन, यम हैमिल, वाज मतलब थे, डीपली मतलब बहुत अधिक, मूव्ड मतलब एकदम व्यथित हो गए, जिससे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। बाय द ओकेजन, बाय मतलब होता है से या द्वारा, ओकेजन मतलब होता है इस अवसर के द्वारा, एंड मतलब और, द प्रोस्पेक्ट ऑफ लीविंग हिज स्टूडेंट्स, और जब वो व्यथित हो गए थे, जो प्रोस्पेक्ट थी, संभावना थी, ऑफ लिविंग मतलब होता है छोड़ने की, हिज मतलब अपने विद्यार्थियों को, और जो अपने विद्यार्थियों को छोड़कर जाने की जो संभावना थी, इससे वो भी बहुत व्यथित थे। यानी कि वो कुल मिला करके इतना व्यथित हो गए कि आज मुझे अपने विद्यार्थियों को छोड़कर जाना पड़ेगा, बहुत भारी व्यथित थे, उन्हें बहुत तनाव था। एंड मतलब और, स्कूल, और इस बात से भी वो व्यथित थे कि हमको अपने विद्यार्थियों को भी छोड़ना पड़ेगा और स्कूल को भी छोड़ना पड़ेगा, बहुत चिंतित हो गए, इस बात से वो बहुत दुखी थे। ही वाज सो ओवरकम, ही मतलब वाह, वाज मतलब से, सो मतलब बहुत, ओवरकम मतलब होता है अनियंत्रित, यहाँ ओवर मतलब एकदम जीत ली गए थे। किसके द्वारा जीते गए थे, जो उनके ऊपर भावना, इमोशन हावी हो चुका था, रो रहे थे, स्कूल के बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। आगे, दैट मतलब कि ही कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स, ही मतलब वह कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स, वो शब्द नहीं पा रहे थे, कौन से शब्द की, वो लास्ट में अब क्या कहें, कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स, वो शब्द नहीं पा रहे थे, टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए शब्द नहीं था।
ही रोट दिस, ही मतलब उसने, रोट मतलब लिख दिया, दिस मतलब या फ्रेज इन लार्ज लेटर, इन मतलब में, लार्ज मतलब बड़े, लेटर मतलब शब्दों में, उन्होंने बड़े शब्दों में लिख दिया। कहाँ लिखा? ऑन द ब्लैक बोर्ड, उस श्यामपट पर उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा था बच्चे? वाइव ला फ्रांस। दिस फ्रेज, कौन सा फ्रेज? ये वाइव ला फ्रांस। दिस फ्रेज इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द लव। दिस फ्रेज मतलब यह फ्रेज, इज मतलब है, ए डिक्लेरेशन मतलब एक घोषणा थी, ऑफ लव मतलब प्यार की, एंड पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति की। किसके लिए देशभक्ति थी? फॉर फ्रांस के लिए। देन मतलब तब, ही डिसमिस्ड द क्लास, तब उन्होंने क्लास को समाप्त कर दिया, विद जेस्चर ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे से, दैट द स्कूल वाज इज डिसमिस्ड, तब उन्होंने कहा था कि अब स्कूल समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट मतलब क्या, इज रीजन मतलब कारण है, दैट मेड, दैट मतलब जिसने, मेड मतलब किया था, यम हैमिल डिक्लेयर, जिसको यम हैमिल ने घोषित किया था, दैट द लेसन, की जो पाठ था, विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे, इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में, वाज टू बी द लास्ट लेसन। ध्यान सुने, कह रहे क्या कारण था, दैट मेड यम हैमिल डिक्लेयर, क्या ऐसा कारण था जिसको यम हैमिल से उसने घोषित करवा दिया था कि जो लेसन है ये अंतिम पाठ है इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अब इसके बाद कोई अंतिम, इसका फ्रांस का कोई चैप्टर नहीं चलेगा, इसके बाद आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसका क्या कारण, क्यों कहा उसने? तो इन्होंने कहा, यम हैमिल डिक्लेयर्ड द लेसन, ध्यान सुनना, यम हैमिल डिक्लेयर्ड द लास्ट लेसन, यम हैमिल ने लास्ट लेसन घोषित किया, बिकॉज मतलब क्योंकि, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, BERLIN। ए बच्चे, यम हैमिल ने क्यों घोषित किया? एन ऑर्डर, एक आदेश, हैड कम आ चुका था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था, इसलिए उसने घोषित किया कि आज हमारा अंतिम चैप्टर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, करें व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट मेड यम हैमिल डिक्लेयर, जिसको यम हैमिल ने घोषित किया, दैट द लेसन, जो पाठ, विच ही वाज गोइंग टू, जिसे वह पढ़ाने जा रहे हैं, टू टीच मतलब पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन द फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ होने वाला है। तो उसका कारण ये था कि बर्लिन से आदेश आ गया था। क्या आदेश था? टू टीच, वो पढ़ाने का था, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका था, इसीलिए उन्होंने घोषित किया कि आज ये लास्ट लेसन। कहाँ पढ़ाने का आया था? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन के स्कूलों में पढ़ाने का आदेश आ गया था। द टू फ्रेंच रीजन्स, और ये दो फ्रांस के रीजन मतलब क्षेत्र थे, ये दो फ्रांस के क्षेत्र थे, ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है नियंत्रित कर लेना, बाई ए पर्सियन, बाई पर्सिया, पर्सिया के द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया गया। किसको किया गया था? अल्सास और लोरेन को। आफ्टर मतलब होता है के बाद, फ्रैंको पर्सियन वार, फ्रांस और पर्सिया के वार के बाद इसको नियंत्रित कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा, और जर्मनी ने कहा हम अपनी भाषा को पढ़वाएंगे। दिस मींट, दिस मतलब होता है इस, मींट मतलब इसका मतलब यह था, दैट मतलब कि, द करेंट फ्रेंच क्लास, करेंट मतलब तात्कालिक, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, जो क्लास थी, वुड बी द लास्ट, वुड बी मतलब होगी, द लास्ट फ्रेंच लेसन, या फ्रांस का लास्ट लेसन होगी, टाट इन दैट स्कूल, टाट मतलब पढ़ाई जाने वाली, इन दैट स्कूल, उस स्कूल में पढ़ाई जाने वाली अंतिम लेसन होगा। यम हैमिल वांटेड टू, यम हैमिल चाहते थे, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, यम हैमिल चाहते थे, जोर देना चाहते थे, किस बात पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर नेटिव लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ दियर मतलब अपने, नेटिव मतलब मात्र, लैंग्वेज मतलब भाषा पर, एंड कल्चर और अपने संस्कृति पर, टू हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों के लिए, बिफोर चेंज, बिफोर मतलब पहले, कह रहे हैं कि अपने मातृभाषा और संस्कृति पर जोर देना चाहते थे, किस चीज के पहले? द चेंज टू इफेक्ट, जब नया परिवर्तन जो आने वाला है उसके लागू होने से पहले ही वो महत्व के बारे में बताना चाहते। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप, लैंग्वेज स्टडी, तो 2 मिनट लगेगा, इससे भी मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आज से आपका लास्ट लेसन कंप्लीट। और थोड़ा सा आपको एक जानकारी और दे दें, 2 वीडियो के अंदर मैं आपका लास्ट स्प्रिंग खत्म करूंगा,
वीडियो बड़े बनाऊंगा, 1 घंटे से नीचे नहीं। ठीक, अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए। लैंग्वेज स्टडी जिसे एमसीक्यू कहेंगे, तो लैंग्वेज स्टडी से जुड़ा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स है छोटा सा। पहले आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके बाद आपको मिलान करना है। जैसे पूछा है फ्रांज वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, कहते हैं फ्रांज वाज मतलब था इन ए ग्रेट ड्रेड मतलब बहुत बड़े डर में, ऑफ स्कोल्डिंग मतलब डांट फटकार के डर में था, बिकॉज मतलब क्योंकि यम हैमिल सेड, यम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन, वो लोग इसलिए डर में थे क्योंकि हम हैमल ने कहा था कि वो प्रश्न पूछेंगे। किस पे प्रश्न पूछते हैं? इंफिनिटिव पर, की पार्टिसिपल की, आर्टिकल्स की, प्रोनाउन। तो आपको याद होगा वो पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने के लिए बोले थे और पार्टिसिपल के बारे में। यम हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट, यम हैमल वाज वियरिंग का मतलब पहने हुए थे, हिज मतलब अपने, ग्रीन मतलब हरे हरे, कोट मतलब होता है कोट को, विच मतलब जिसे, ही वनली वोर, ही मतलब होता है वह, वनली मतलब होता है केवल, वोर मतलब पहनते थे, कब पहनते थे, आन मतलब होता है पर डेज, डेज मतलब होता है किस दिन पर वो पहनते थे। वो जब कोट वोट पहनते थे तो या तो पुरस्कार का दिन होते थे जब पुरस्कार बांटना होता था, या तो कभी निरीक्षण करना होता था, या तो किसी स्पेशल ओकेजन पर, और उसके बाद लास्ट में दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों थे, तीनों दिन पे वो पहनते थे, और इसका लिए ऑल ऑफ द अबव मतलब कि सभी सही। आगे, यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, यहाँ पर यम हैमल माउंट मतलब होता है बैठना, हिज चेयर मतलब अपने कुर्सी पर, वो अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा था बताओ, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज द, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा था कि वो कुर्सी पर बैठते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चों यह आपका लेसन है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट लेसन था कि बेस्ट लेसन था कि ओनली लेसन था कि द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। उन्होंने कहा कि यह एक अंतिम पाठ है जिसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आगे देखें, द ओल्ड मैन वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास, जो उस क्लास में टीचर थे बैठे थे, टीचर जो पढ़ा रहे थे हम हैमल, उनके साथ में उन्होंने पीछे स्टूडेंट को बैठा रखा था, पीछे के कुछ बुजुर्ग को बैठा रखे थे। तो क्योंकि लास्ट क्लास थी वो काफी भावुक भी थे, तो वही कह रहा है कि द ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वर सिटिंग बैठे हुए थे, इन द बैक, बैक मतलब पीछे, ऑफ द क्लास, क्लास के एकदम पीछे बैठे हुए थे। एंड इट वाज दियर वे, और इट मतलब या, वाज मतलब था, दियर मतलब उनका, वे मतलब तरीका, ऑफ थैंकिंग, या उनका धन्यवाद देने का एक तरीका था। किसको धन्यवाद देने का? डियर मास्टर, अपने अध्यापक को, फॉर हिज ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने साल तक उन्होंने नौकरी की थी, टीचर के रूप में उन्होंने कितने साल तक ड्यूटी की थी? 14 मतलब 14, 20 मतलब 20, 30 मतलब 30, 40 मतलब 40, 40 साल तक उन्होंने ड्यूटी की थी, 40 साल तक उस स्कूल में पढ़ाए थे, और वो काफी भावुक भी थे, और वो रोने वाले थे, लगभग वो रो रहे थे। ये लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, इसके बाद 5 और बचेंगे, वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। आगे, डियर पेरेंट्स प्रीफर्ड, आप सुन लीजिए, वो एक आरोप भी लगाते हैं विद्यार्थियों के माता पिता के ऊपर, खुद के ऊपर भी, विद्यार्थियों के ऊपर भी, 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे। तो कह रहे हैं डियर पेरेंट्स प्रीफर्ड, उनके माता पिता पसंद करते हैं, टू पुट देम वर्क, पुट देम वर्क मतलब होता है लगा देना, वर्क मतलब काम पर, ऑन ए फार्म, किसी एक फार्म पर, और एट द, एट मतलब फार्म के अलावा और किस पर लगाते थे वो आपको भरना है। सो एज टू, ताकि, इसका पूरा मतलब तो सो एज टू मतलब ताकि, टू हैव दियर ए लिटिल मनी, सॉरी, टू हैव ए लिटिल मनी, ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा पा सके। तो लोग किस पे लगाते थे? फैक्ट्री पे लगाते थे कि कंपनी में लगाते थे कि दुकान पर लगाते थे कि मिल पर लगाते थे? तो मिल पर लगाते थे, वो किसी न किसी मिल पर लगाते थे ताकि उनके बच्चे पैसा कमा के लाएं और उनको पैसा दिया जाए। वीडियो को ऊपर से देखिए, रोक दीजिएगा 1 मिनट। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर 5 हो गए, मैं 5 और आपको क्वेश्चन दिखा के उसके बाद आपका ये चैप्टर लास्ट लेसन कंप्लीट करके, अब आपको 2 या 3 वीडियो के अंदर अगला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अब वीडियो मैं बड़ा नहीं करने वाला, छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाने वाला। अब मैं वीडियो 1.5 घंटा, 1 घंटे के आसपास का, इस चैप्टर को 2-2 वीडियो के चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे, 2 या 3, ज्यादा 2 या 3, ठीक। उसके ऊपर हाँ विद्यार्थियों, ये बचे हुए 5 क्वेश्चन और है, इसमें देखो, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, ए पीपल मतलब किसी राष्ट्र को, किसी देश को संबोधित करने के लिए बोला जाता है। कहा जब एक देश को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक, एज लॉन्ग मतलब जब तक, दे मतलब उस राष्ट्र के लोग, होल्ड फास्ट मतलब जुड़े रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा से, इट इज एज इट, ऐसा माना जाता है,
दे हैड टू डियर फेजर। तो यहाँ पर एग्जिट, वे, की या गेट, यहाँ पर की को आप करेंगे कि मतलब तब तक ये चाबी का कार्य करता है। अगला, ऑन द पिजन्स फूड वेरी स्लो। अब कह रहा है ऑन द, अब कहां पर जो कबूतर थी वो कहां थे, जो कू मतलब होता, कू की आवाज कर रही थी, वेरी लो मतलब बहुत देर, स्लो में, धीमे में। तो रूफ मतलब छत पर कबूतर थे, कि वाल मतलब दीवार पर थे, गेट पर थे या टिन पर थे। जो कबूतर बैठे हुए थे वो रूफ मतलब छत पर थे। अगला और 8वां क्वेश्चन, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग। करा वेन एवर मतलब जब कभी भी, आई मतलब मैं, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब अपने लेखन से जब मैं ऊपर की ओर देखता था, आई सा यम हैमल सिटिंग, मैंने यम हैमल को बैठे हुए देखा था। कहाँ बैठे हुए देखा था? इन हिज चेयर। जब बैठे तो वो क्या बहुत शांत थे, कि बहुत ज्यादा हैप्पी मतलब खुश थे, सैड मतलब बहुत दुखी थे, या मोशनलेस मतलब स्थिर थे। आपको बताना है कि जो यम हैमल थे जब वो बैठे थे तो वो शांत बैठे थे, या बहुत ज्यादा खुशी थे, या सैड थे। तो इस चीज को आपको चेक करना है और चेक करके जल्दी से सोच के बताना है। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा, हाँ, एग्जैक्ट उत्तर होगा साइलेंट मतलब एकदम शांत, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, इमोशनलेस मतलब स्थिर। तो वो शांत तो थे ही, हैप्पी तो थे ही नहीं, सैड मतलब दुखी भी थे, लेकिन ये सबसे सटीक शब्द आएगा इमोशनलेस, तो एकदम स्थिर हो गए थे। आगे, आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन, लिखने के बाद हम लोगों के पास एक ऐसा लेसन था। इन किसमें लेसन था? इंग्लिश में लिखा था, हिस्ट्री में लिखा था, फ्रेंच में लिखा था, जर्मन। तो कह रहे हैं कि फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था, तो उन्होंने फ्रेंच में बात किया। सॉरी, आफ्टर राइटिंग वी हैड ए लेसन इन फ्रेंच, लेखन के बाद, सॉरी हिस्ट्री का था। आगे, यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल खड़े हो गए, वेरी इन हिज चेयर, वेरी लीन मतलब झुके झुके, थिन मतलब पतला, पेल मतलब एकदम पीला हुआ, वीक ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, मतलब वो बहुत पतले थे, वीक थे इसका कहीं वर्णन ही नहीं था। या तो लीन, लीन मतलब होता है एकदम दुबला पतला, पेल मतलब पीला। तो यहाँ पर लीन मतलब दुबला पतला का भी नहीं है, तो वहां लीन था जो झुका हुआ था, यहाँ पीले के साथ थे, उनका चेहरा जो था वो फीका पड़ा। आज आपकी बुक का एकदम से कंप्लीट हमने कर दिया क्वेश्चन आंसर कार्य फर्स्ट पार्ट का। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड चैप्टर से मैं थोड़ा वीडियोज को बड़ा बनाना स्टार्ट करूंगा, जो ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूं उसको कम टाइम में, और आप लोगों का मैथमेटिक्स का भी सिलेबस आने वाला है, जल्द से जल्द आप लोग को मैथमेटिक्स भी आ जाता है। ठीक, तो आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास जो होगी इंग्लिश की, वो इंग्लिश की अगली क्लास होगी बुक का सेकंड चैप्टर, द लास्ट लेसन हम लोग करेंगे। तो कल हम उसमें आपको